हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अमेरिकन प्रेसिडेंट। लास्ट सेशन में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की प्रेसिडेंट की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो सबसे पावरफुल मिनिस्टर होता है, उसके पास सभी पावर्स होती हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर में जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एंड यूएसए के प्रेसिडेंट की अपनी ही इंपॉर्टेंस है। जब भी यूएसए के प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है तब से पूरे वर्ल्ड में मीडिया इस इलेक्शन को कवरेज कर रहा होता है। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है? जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है इसकी इलेक्शन इनडायरेक्ट वे से होती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज है, इसको कंपोज किया जाता है। तो इसकी कंपोजिशन कैसी होती है? जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 2 सेक्शन 1 में ये डिफाइन किया गया है कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होगी वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगी और वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ही होगी। और जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसकी इलेक्शन कैसे होती है हम स्टेज 4 में करेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज को कैसे इलेक्ट किया जाता है। जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसके टोटल 538 मेंबर्स होते हैं। ये कैसे आते हैं? जैसे पार्लियामेंट है इंडिया में वैसे वहां पर कांग्रेस है, वहां पर 2 हाउसेस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। जो इनके मेंबर की काउंटिंग है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 मेंबर्स हैं एंड सेनेट में 100 मेंबर्स हैं। तो इतने ही मेंबर्स लिए जाते हैं। लेकिन जे मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर नहीं होते हैं, जो अलग से चुने हुए मेंबर होते हैं जो ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए चुने जाते हैं। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसके 538 मेंबर्स हैं। जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435, सेनेट के 100 मेंबर्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया उसके 3 मेंबर्स। तो टोटल हो गया 538। लेकिन जे कोई भी मिनिस्टर या कोई भी मेंबर ऑफ कांग्रेस नहीं होते, जे क्या होते हैं? डिफरेंट मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द कांग्रेस। जे इलेक्ट किए जाते हैं ओनली एंड ओनली फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के बाद इनका रोल खत्म हो जाता है। जे 5 ईयर की टर्म्स के लिए नहीं होते हैं, जे सिर्फ प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए ही चुने जाते हैं। तो जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पार्टिसिपेट करती है। वैसे तो वहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज 2 है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी एंड रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी। इसके अलावा जैसे ग्रीन पार्टी, टी पार्टी, बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सिंस 1832 से जो कन्वेंशन बन गई है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं जे ही पार्टिसिपेट कर रही हैं। The 2 political parties have been following the practice of choosing their candidates at the national convention। क्योंकि 1832 से कोई और पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर प्रेसिडेंट नहीं बना है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने मेंबर को प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए खड़ा करती है। तो ये क्या बन गई? एक नेशनल कन्वेंशन बन गई कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज या तो डेमोक्रेटिक होगी, रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी का ही कोई प्रेसिडेंट होगा। तो इस तरह 2 पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है वो क्या है? इसके 4 स्टेजेस हैं। वो स्टेजेस क्या हैं? स्टेज 1 जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन का जो ईयर होता है उससे 1 ईयर पहले ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे आज के टाइम में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बिडेन। जे कब अपना ऑफिस संभालते हैं? 20 जैन 2021 में। लेकिन इनकी इलेक्शन की जो प्रोसेस है 2020 में स्टार्ट हो जाती है। तो पूरा 1 साल लग जाता है प्रेसिडेंट की इलेक्शन की प्रोसेस को। वो कैसे है? पहली स्टेज में होती हैं प्राइमरीज एंड कॉकसेस। तो इलेक्शन ऑफ डेलीगेट होती है प्राइमरीज एंड कॉकसेस। उसके बाद इसमें जो डेलीगेट्स हैं वो इलेक्ट होती हैं। तो प्राइमरीज एंड कॉकसेस होती क्या है? इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ईयर जैसे 2021 में थी तो उसकी प्रोसेस का ईयर क्या बन गया? 2020 बन गया। उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ईयर में
जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है एंड रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी है, जे अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है फॉर द इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इनके कौन कौन से कैंडिडेट्स खड़े होंगे। अभी क्या हो रहा है, नॉमिनेशन हो रही है। तो नॉमिनेशन के बाद डेलीगेट्स इलेक्ट किए जाते हैं, मीनिंग कौन कौन से मेंबर हैं जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं डेलीगेट्स। डेलीगेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट वाया वोटर्स और पार्टी मेंबर्स विद सीक्रेट बैलेट पेपर। तो प्राइमरीज में क्या होता है, जो डेलीगेट्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो वो इलेक्ट कैसे होते हैं, या तो फिर सिंपली वोटर्स को कहा जाता है, आप बताइए कि हमारी पार्टी के कौन से मेंबर हैं जो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, अपने डेलीगेट्स चुनिए। एंड कहीं पर क्या होता है कि वोटर्स को परमिशन नहीं दी जाती। कुछ पॉलिटिकल पार्टी स्टेट्स में कहती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं ओनली वो ही डेलीगेट्स को चुनेंगे। इस तरह डेलीगेट्स इलेक्ट किए जाते हैं विद सीक्रेट बैलेट पेपर। और कुछ स्टेट्स में प्राइमरीज ना होकर कॉक्सिस होती हैं। कॉक्सिस क्या होती है, ओपन जैसे एक कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, उस रूम में बहुत सारे मेंबर्स हैं, पार्टी मेंबर्स हैं, वो वहां पर आते हैं। तो उसमें क्या कहा जाता है कि जी मेंबर्स हैं, नॉमिनीज हैं, जी नॉमिनीज प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना चाहते हैं, तो लोग उनमें से अपने अपने नॉमिनी चुनते हैं। मान लो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है, इसमें 3 नॉमिनीज हैं, ए बी एंड सी। तो कॉक्सिस में क्या होता है, उसमें मेंबर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली हाथ खड़ा करते हैं, अपने हैंड रेज कर बताते हैं हम ए नॉमिनी को प्रेफर करेंगे, बी को करेंगे या सी को करेंगे। इनमें से जो सबसे ज्यादा वोट्स को हासिल करता है वो ही डेलीगेट्स माना जाता है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। इसीलिए क्या कहा जाता है, जो प्राइमरीज है एंड कॉक्सिस हैं, इनमें क्या किया जाता है, जो डेलीगेट्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो कुछ स्टेट्स में क्या होती है, प्राइमरीज होती हैं, कुछ में कॉक्सिस होती हैं। प्राइमरी में सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू इलेक्शन होती है, कॉक्सिस में ओपनली कॉन्फ्रेंस रूम में इलेक्शन होती है। तो जब जे डेलीगेट चुने जाते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात आती है, सुपर ट्यूसडे। सुपर ट्यूसडे का मीनिंग क्या है, जब प्राइमरीज होगी, कॉकस होगे, तो इसमें हमने जे ट्रेंड फाइंड आउट करना है कि फाइनली कौन सा नॉमिनी है जो इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। तो इसके लिए बहुत सारी स्टेट्स हैं सेम डे को क्या करती हैं, प्राइमरीज एंड कॉक्सिस इकट्ठी करती हैं, और जब उनमें प्राइमरीज होती हैं, कॉक्सिस होती हैं, तो एक जनरल ट्रेंड पता चलता है कि लोग किसको फेवर करते हैं। तो इस तरह जनरल ट्रेंड फाइंड आउट हो जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि इलेक्शन में कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स होती हैं वहां पर प्राइमरी एंड कॉक्सिस के थ्रू ही जनरल ट्रेंड फाइंड आउट हो जाता है। तो इस तरह जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस जून में खत्म हो जाती है। जैसे 21 की इलेक्शन थी, जून 20 तक इस प्रोसेस को खत्म कर लिया गया। तो इस प्रोसेस में क्या किया गया, प्राइमरीज एंड कॉक्सिस के थ्रू जो डेलीगेट्स हैं, डेलीगेट्स को चुना गया। लेकिन अब तक जो फाइनल नॉमिनीज हैं वो इलेक्ट नहीं होते हैं। तो फाइनल नॉमिनीज हैं वो सेकंड स्टेज में इलेक्ट किए जाते हैं। तो आती है सेकंड स्टेज, नेशनल कन्वेंशन, जिसमें क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनके लिए जो फाइनल नॉमिनीज हैं इनको इलेक्ट किया जाता है। तो ये प्रोसेस कब होती है, इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी नेशनल कन्वेंशन है वो क्या करते हैं, हेल्ड करती हैं, जिस वजह से ये पता चल सके कि कौन प्रेसिडेंट बन सकता है। तो जो नेशनल कन्वेंशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें जितनी भी स्टेट्स है, अमेरिका की 50 स्टेट्स है, तो 50 स्टेट्स के डेलीगेट्स इकट्ठे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, क्योंकि जो डेलीगेट्स इकट्ठे हुए हैं, इन डेलीगेट्स से ही पता चलता है कि कौन फाइनल में पहुंचेगा, कौन फाइनली इलेक्ट किया जाएगा, कौन फाइनली नॉमिनी बनेगा। तो डेलीगेट्स है, द डेलीगेट्स इलेक्टेड बाय द प्राइमरीज एंड कॉक्सिस टेक पार्ट इन दीज कन्वेंशंस। तो सभी के सभी डेलीगेट्स जो प्राइमरी एंड कॉक्सिस है इसमें इलेक्ट किए गए थे, वो नेशनल कन्वेंशन में पहुंचती है। उसके बाद वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद ही फाइनल नॉमिनीज हैं, इनके नाम आ जाते हैं
कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा और कौन उसका रनिंग मेट होगा। मीनिंग वहां पर ये टू वर्ड्स बहुत यूज किए जाते हैं, प्रेसिडेंट की इलेक्शन एंड उसके रनिंग मेट। रनिंग मेट का मीनिंग क्या बन गया, वाइस प्रेसिडेंट। तो वोटिंग टेक प्लेस फॉर द फाइनल नॉमिनी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हिज रनिंग मेट। तो इस तरह नेशनल कन्वेंशन में इट मीन्स क्या हो गया, इन द एंड ऑफ जुलाई और इन द स्टार्टिंग ऑफ अगस्त हमको ये पता चल जाता है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए कौन फाइनली इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, क्योंकि नेशनल कन्वेंशन में इनके नाम डिक्लेयर हो जाते हैं। तो ये सेकंड स्टेज होती है। अब उसके बाद थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है जिसमें इलेक्शन कैंपेन्स एंड डिबेट्स होती हैं। अब ये कब स्टार्ट होती है, अगस्त की स्टार्टिंग से लेकर अक्टूबर के मंथ तक इलेक्शन कैंपेन चलती है, जिसमें जो फाइनल नॉमिनीज हैं, मींस हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी में से कौन प्रेसिडेंट और कौन वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ है। तो वो सभी कैंपेन करते हैं ताकि उनकी इलेक्शन में जीत हो सके। इसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आज के टाइम में जो अमेरिका की प्रेसिडेंट की इलेक्शन है, दुनिया की सबसे कॉस्टली इलेक्शन मानी जाती है। इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जाते हैं। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लॉन्च करती हैं इलेक्शन कैंपेन इन देयर फेवर, ताकि जो जनरल ट्रेंड है मेरे फेवर में आ सके। इसके लिए जो फाइनली नॉमिनी होते हैं वो क्या करते हैं, टेलीविजन पर 3 डिबेट्स करते हैं, पार्टी प्रोग्राम्स होती है, वो बताती हैं कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या अचीव किया, वो सब कुछ पब्लिक करते हैं। वो सब कुछ बहुत ज्यादा ट्रेंड में होता है। आज के टाइम में जितने भी रिसोर्सेज है, जैसे मास मीडिया हो गया, कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज, सोशल मीडिया, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, इन सब में क्या होता है, ये बताया जाता है कि मेरी पार्टी ने क्या कुछ अचीव किया। अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी विनर रहती है तो हम क्या कुछ करेंगे। तो इस तरह एक कैंपेन चलती है ताकि जो आम जनता की सपोर्ट है उसको गेन किया जा सके। तो कैंडिडेट्स जो खड़े होते हैं वो स्पीचेस देते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, ताकि वो जनरल ट्रेंड को, नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनकी दिल जीत सके। तो इस तरह से जी ओपन डिस्कशन है विद सिटीजन्स। तो स्टेज थर्ड होती है जिसमें इलेक्शन कैंपेन चलती है, और उसके बाद आती है फाइनल स्टेज, स्टेज फोर्थ, जिसमें इलेक्शन होती है ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। मींस वहां की इलेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। आम लोग प्रेसिडेंट को नहीं चुनते, वो किसको चुनते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट करते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है। वहां पर दिसंबर के मंथ में, जिसको सुपर ट्यूसडे भी कहा जाता है, अगेन जिसमें आम जनता जिसकी एज 18 ईयर प्लस अबव है वो क्या करती है, दिसंबर के सेकंड मंडे के बाद जो ट्यूसडे आता है उसमें वोटिंग देती है, जिसमें क्या किया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज को चुना जाता है। तो जनरल पब्लिक who is of 18 years of age or above elect the electoral, means जो इलेक्टोरल है वो क्या है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव। मीन्स जहां पर मैं रह रही हूँ, मैं अपनी स्टेट से क्या कर रही हूँ, अपने इलेक्टोरल, अपने रिप्रेजेंटेटिव को प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए भेज रही हूँ। तो ये हो गया इलेक्टोरल की इलेक्शन। तो इसमें एक तरह से ट्यूसडे को की जाती है, जिसमें जनरल हॉलीडे की जाती है। तो उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज के बाद प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। पहले तो इलेक्टोरल चुने हैं, अब आगे इलेक्टोरल क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। अब जो इलेक्टोरल चुने हैं, लोगों ने चुने हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर चुने हैं, एंड जी आगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं। तो ये इलेक्टोरल क्या है, टेम्परेरी है। जब तक प्रेसिडेंट की इलेक्शन नहीं होती ये तब तक ही एग्जिस्टेंस में रहते हैं, उसके बाद इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो ये कुछ टाइम के लिए ही चुने जाते हैं। इनकी टोटल नंबर्स कितने हैं, 538। जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435 मेंबर्स है, लाइक दिस इसके कितने हो गए, 435। जितने भी वहां की पॉपुलेशन है उसकी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली अलग अलग स्टेट से डिफरेंट मेंबर्स आते हैं। तो जैसे सेनेट के 100 मेंबर्स है, वैसे ही हर एक स्टेट के 2 इलेक्टोरल कंपल्सरी होते हैं। एंड जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है इसमें से 3 मेंबर चुने जाते हैं। इस तरह
जो इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो भी सबसे मजेदार है, क्योंकि इसमें कौन सी प्रोसेस चलती है, विनर टेक ऑल। इसका मीनिंग क्या बन गया, विनर सभी के सभी वोट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो वहां पर फ्लोरिडा स्टेट है, उसमें 29 सीट्स हैं और 29 सीट्स के लिए मान लो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी एंड दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। तो 29 इलेक्टोरल वहां पर इलेक्ट हो चुके हैं। तब वो फ्लोरिडा स्टेट किसको अपनी वोट देगी, डेमोक्रेटिक पार्टी को या रिपब्लिकन पार्टी को। उसमें से फ्लोरिडा स्टेट में जितने भी इलेक्टोरल चुनेंगे, मान लो इसमें से जो डेमोक्रेटिक की कितनी है, 50 है, तो विनर कौन रही, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इसके पास 15 सीट्स आ गई। लेकिन रिपब्लिकन के पास कितनी आ गई, 14 सीट्स आ गई। तो अब क्या होगा, 29 सीट्स हैं, 29 की 29 सीट्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, एक स्टेट में डिफरेंट पार्टीज को वोट जाएगी। प्रेसिडेंट के लिए जो वोट है या तो रिपब्लिकन को जाएगी या डेमोक्रेटिक को जाएगी। जो जीतेगा उसी को ही पार्टी की वोट मिलेगी। जहां पर डेमोक्रेटिक को ज्यादा वोट्स मिली है तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी विनर होगी। इसीलिए प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू फ्लोरिडा स्टेट में कितनी मिल गई, 29 सीट्स मिल चुकी है। तो इस तरह 29 वोट्स किसको मिल गई, एक प्रेसिडेंट को मिल गई, क्योंकि डेमोक्रेटिक वहां पर विनर रही थी। इस तरह वहां पर आता है विनर टेक्स ऑल। एंड इस तरह जब इलेक्शन होती है, इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 2 वोट्स कास्ट करता है, 1 फॉर द POTUS, जो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, एक पोर्टस के लिए प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, एंड 1 फॉर द रनिंग मेट। रनिंग मेट का मीनिंग क्या हो गया, वहां का वाइस प्रेसिडेंट। तो इन दोनों के लिए 2 वोट्स कास्ट की जाती हैं और मेजॉरिटी कितनी है, 270। जो पार्टी 270 वोट्स को हासिल कर लेगी वो ही विनर मानी जाएगी। इस तरह प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो जाती है। जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है उसके बाद उसकी काउंटिंग कैसे होती है, इनॉग्रेशन कैसे होती है। अब आती है इनॉग्रेशन और ये सब कुछ डिफाइन किया जाता है, पहले से कंफर्म है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन कब होगी, उसकी डेट की काउंटिंग कब होगी, ये सब कुछ पहले ही डिफाइन है। इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हर साल चलता है। तो जब ये इलेक्शन होगी इलेक्टोरल कॉलेज की, उसके बाद जो बॉक्सेस हैं वो बॉक्सेस कहां पर जाते हैं, वो बॉक्सेस जो सेनेट के प्रेसिडेंट हैं उनके पास चले जाते हैं। तो उसके बाद 6 जन को जो प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट है वो ओपन करता है सीट बॉक्सेस को इन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी होते हैं और सेनेट के भी मेंबर्स होते हैं। और उसके बाद क्या की जाती है, काउंटिंग की जाती है, जिसको ज्यादा वोट्स मिलती है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। उसके बाद डिक्लेयर किया जाता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। और उसके बाद जो नया प्रेसिडेंट होता है, न्यू प्रेसिडेंट, वो ओथ लेता है कब, 20 जैन को। जो कंफर्म है, नेशनल कन्वेंशन है कि 20 जैन को ही प्रेसिडेंट ओथ लेता है। वो किसकी प्रेजेंस में लेता है, इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन 20 जैन एट 12 नून। तो इस तरह जो प्रेसिडेंट है उसकी इलेक्शन होती है। उसके बाद 20 जन को वो क्या करता है, अपने ऑफिस की ओथ लेता है। उसके बाद वो यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है फॉर 4 इयर्स। इस तरह प्रेसिडेंट की इलेक्शन वहां पर की जाती है। तो आज हमने इस सेशन में किया कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है। एंड नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। होप से कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।